तो एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ईरान इजराइल पर हमला करने वाला है। वो हमला वो कैसे करेगा, जमीन से, आसमान से, समंदर से या फिर किसी टेरिटरी से, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आखिरकार इस हमले का एज कनेक्शन क्या है और कैसे वो एज फैक्टर ईरान के सुप्रीम लीडर की मदद कर रहा है, वो दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान प्रतिशोध की आग में जल उठा है। हानिया के उसके टेरिटरी में जिस तरह से घुसकर हत्या की गई, उससे ईरान का सुप्रीम लीडर भड़का हुआ है और अब उसने संपूर्ण अरब में सर्वनाश का प्रण लिया है। इस बार ईरान इजराइल से हर पुराना नया हिस्सा पूरा करने की तैयारी में है। तभी तो हर तरफ से इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। ईरान ने जॉर्डन घाटी तक अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दावा यह भी है कि ईरान अपने विनाशकों को धार दे रहा है। इजराइल पर बारूदी जलजला लाने के लिए उसने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है। साथ ही ईरान ने तैयार किया है ट्रिपल एच प्लान। यमन का किलर काफिला हूती, इजराइल की सरहद पर नरसंहार ब्रिगेड हमास और इन सब से खतरनाक लेबनान पर हिजबुल्लाह। इजराइल के खिलाफ ट्रिपल एच का लश्कर तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑर्डर का। हानिया के मौत के बाद ईरान ने साफ कहा था कि वो बदला लेकर रहेगा, वो 100% हमला करेगा और इसके लिए वो तैयार भी है। हम नहीं, अगर इजराइल पर हमला करते हैं तो अटैक मल्टी फ्रंट होगा, जिसमें हूती, हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ इराक के लड़ाके हमला करेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हूती, हमास तथा इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य जो छोटे बड़े आतंकी संगठन हैं, वो सभी इजराइल के ऊपर मल्टीपल फ्रंट पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि आने वाले समय में अगले 24 से 48 घंटे में ईरान के द्वारा इजराइल पर मल्टीपल फ्रंट पर हमला किया जा सकता है। ईरान इजराइल से इंतकाम लेगा और इसके बारे में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पूरी तरह से खबर थी। तभी तो जुलाई में ही अमेरिका ने परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया को भूमध्य सागर में भेज दिया था। इतना ही नहीं, 3 से 4 दिन पहले एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप अब्राहम लिंकन भी मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ चला। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपने बड़े मिलिट्री एसेट्स पहले से ही तैनात कर रखे हैं। साथ ही साथ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक अन्य जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन भी अब पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ बढ़ चुका है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी गाइडेड मिसाइल सबमरीन, जो एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उसे भी मिडिल ईस्ट रीजन में भेजा है। 13 अगस्त बीतता, उससे पहले ही इजराइल ने जहां लेबनान पर हमला बोला, उसके 100 आतंकियों को नर्क पहुंचाया, तो दूसरी तरफ लेबनान से भी इजराइल पर काउंटर अटैक किया और इसे इजराइल के खिलाफ बदला करार दिया। 2 बार महाविनाश की पिक्चर देख चुकी दुनिया तीसरी बार उसी बारूद के चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। अगर जंग हुई तो सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे कई देशों का इतिहास और भूगोल बिगड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात 15 अगस्त की। इस साल 15 अगस्त को दिए जाने वाले प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड में उत्तर प्रदेश की ओर से 17 पुलिसकर्मियों का नाम शामिल किया गया है। जी हां, इस लिस्ट में उन पुलिस वालों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अतीक अहमद के गिरोह के खिलाफ अभियान चलाया था, जबकि इस लिस्ट में उन लोगों के नाम भी शामिल है, उन पुलिसकर्मियों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया था। पूरी खबर दिखाते इस रिपोर्ट में। माफिया अतीक के आतंक को खत्म करने वालों का होगा सम्मान। उमेश पाल के हत्यारों को ढेर करने वाले पुलिस वालों को गैलेंट्री अवार्ड। यूपी पुलिस के जवानों की बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने जा रही है।
अतीक गैंग के खिलाफ अभियान चलाने वाली एसटीएफ की टीम के सदस्यों को राष्ट्रपति की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। पुलिस में बेहतर काम करने वाले अफसरों और जवानों के लिए हर साल 2 बार केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति वीरता पदक दिया जाता है। इस बार 15 अगस्त को इस पुरस्कार के लिए यूपी पुलिस के 17 कर्मचारियों का चयन किया गया है। खास बात यह है कि इन 17 जवानों में एसटीएफ की उस टीम के सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने अतीक के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम को मार गिराया था। आपको बता दें कि 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एसटीएफ ने एक एनकाउंटर किया था। इस एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद और उसका साथी गुलाम ढेर कर दिए गए थे। मारे गए दोनों बदमाशों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित था। दोनों बदमाश उमेश पाल ट्रिपल मर्डर केस में शामिल थे। दोनों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उमेश पाल मर्डर केस को सुलझाने के लिए यूपी पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अतीक और उसका भाई अशरफ जेल में थे, जबकि उसके शूटरों ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। यूपी एसटीएफ ने इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान कई बदमाश एनकाउंटर में मारे गए थे। इस दौरान अतीक का बेटा असद का भी एनकाउंटर हुआ था। इसी केस को लेकर अब सम्मान का ऐलान किया गया है। असद को एसटीएफ के सीओ नवेंदु सिंह और विमल कुमार सिंह की टीम ने ढेर किया था। इस टीम में शामिल 6 अफसरों और जवानों को राष्ट्रपति वीरता पदक दिया जाएगा। राष्ट्रपति वीरता पदक के लिए यूपी पुलिस के कुल 17 जवानों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि फरवरी 2023 में हुई उमेश पाल मर्डर केस ने पूरे देश को हिला दिया था। उमेश पाल के साथ ही बदमाशों ने उसके 2 सरकारी गनर को भी मार डाला था। इस घटना के सीसीटीवी में सभी आरोपियों की पहचान हो गई थी, जिससे उन्हें कानून के शिकंजे में लाने में आसानी हुई। अतीक गैंग के खिलाफ यूपी पुलिस का यह मिशन बेहद कठिन अभियानों में शामिल है। इस मिशन में शामिल जाबाजों की बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात स्वतंत्रता दिवस की करेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश में हर घर तिरंगा अभियान इस समय चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया और इस यात्रा में शामिल हुए, जो कि 4 तस्वीरों के जरिए आप यहां साफ तौर पर देख सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस वक्त लगातार पूरे देश में मनाया जा रहा है और तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 ये अहम तस्वीरें हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, भजनलाल शर्मा और पुष्कर सिंह धामी। और पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस के जश्न में आज डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं जवान बाइक रैली निकालते नजर आ रहे हैं। आम हो या खास, लोकतंत्र हासिल करने के इस उत्सव में सभी इस समय शामिल नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आजादी का जश्न, लोकतंत्र की खुशबू, देशभक्ति का जज्बा, जवानों से लेकर जनता में खुशी की तरंग। ये खुशी है उस आजादी की जिसे हासिल करने के लिए हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। पूरा देश आजादी की जश्न में डूबा हुआ है। उत्तर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण के मैदानों तक हर तरफ तिरंगे ही तिरंगे दिख रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ भी जश्न आजादी के रंग में रंगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद योगी ने इसके साथ सेल्फी भी ली। लखनऊ में आजादी का जश्न कई दिनों से मनाया जा रहा है। मंगलवार को लखनऊ में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई थी। मुख्यमंत्री योगी ने इस तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई थी। पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और इसके लिए शहर शहर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के बृहद संकल्प को हाथ में लिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली के अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। इससे पहले अमित शाह ने मंगलवार को गांधीनगर में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। अमित शाह ने खुद अपने हाथों में तिरंगा लेकर पैदल चलकर मार्च किया।
अमित शाह ने जिस यात्रा का शुभारंभ किया उसमें 2100 फीट लंबा तिरंगा भी शामिल किया गया। शाह ने लोगों से अपील की है हर शख्स अपने घर पर तिरंगा लगाकर उसके साथ सेल्फी ले। उत्तराखंड भी आजादी के जश्न के रंग में रंगा हुआ है और इस मौके पर धामी ने खुद अपनी बाइक चलाई। धामी ने लोगों से आजादी के महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया।